ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna everyone. Am I audible to you all? Yes. Okay. So till the last section, uh, yesterday we concluded this. Krishna concluded actually in the 30th verse of the second chapter that uh, you should know to distinguish between the soul and the body, and the soul is eternal and the body is temporary. So our eternal dharma is towards our soul. The eternal welfare is to do good to the soul. So this is how I would like to begin this session, by narrating a very small thing, that what is actually the difference between swadharma and sanatana dharma. Because आज से लेके जो सेक्शन चालू हो रहा है, इसके अंदर कृष्णा इज गोइंग टू प्रोफ्यूजली स्पीक अबाउट कर्मा. अभी तक कृष्णा जो स्पीक कर रहे थे ना, ही वाज स्पीकिंग अबाउट ज्ञान. ज्ञान मीन्स नॉलेज, है ना. ज्ञान और सांख्य, ये दोनों का मिक्सचर एक्चुअली कृष्णा बोल रहे थे.
Sankhya matlab it is an analytical study about the soul and the material elements, the body and the soul in simple terms, the universe and the soul and its connection. And at the same time, jnana means knowledge. So Krishna was talking about eternal jnana, the all pervading knowledge which is forever, eternal. Okay. So on the basis of this, we can say that we have two dharmas. One is Swadharma and the second one is Sanatana Dharma. Swadharma matlab one's own duty, the duty towards your body. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब लोग हमारे प्रीवियस जन्म जन्म जो थे, पहले के जो जन्म थे, वो उसके बेसिस पे और प्रीवियस जो कर्म थे उसके बेसिस पर हमको एक पर्टिकुलर बॉडी दिया गया है ना, एक शरीर मिला है हमको. और जिस तरीके से भगवान बोल रहे थे सेकंड चैप्टर में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तेर धीरस्तत्र न मुह्यति. Just like the body grows from boyhood to adulthood, adulthood to old age, similarly the soul is transferred from one body to another. और हम लोग ने पिछली बार ये डिस्कस किया था कि वो जो ट्रांसफर होता है और जो नया बॉडी आपको मिलता है वो कौन से बेसिस पर रहता है, और हमको ये पता चला था कि वो कर्मों के बेसिस पर होता है. जो कर्म आपने किए रहेंगे उसके हिसाब से आपको जो है आपको फल मिलना होगा, और वो फल के हिसाब से आपका नेक्स्ट बॉडी तय होता है. दिस इज अ वेरी ग्रॉस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एक्चुअली हम लोग बहुत डेप्थ में जाएंगे ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएगी. दैट विल अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू एज वी गो फॉरवर्ड इन भगवत गीता कि 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कैसे एक्ट करता है, उसके बेसिस पर हम लोग कैसे कर्म कर बैठते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग को रिजल्ट मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई अर्जुना इज बीइंग अफ्रेड कि पाप हो जाएगा, बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, राइट. ही इज स्पीकिंग फ्रॉम in the first chapter itself. He speaks that कि ऐसे सब महापुरुषों को मारूंगा मुझे पाप लग जाएगा करके, एंड दैट इज ऑल्सो अ सिंफुल रिएक्शन टू अ कर्म, राइट. तो कर्म जो होता है, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक स्वकर्म होता है और एक सनातन धर्म होता है. स्वधर्म और सनातन धर्म. धर्म, देखो संस्कृत का एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी है, क्या है ना कि बाकी लैंग्वेजेस जैसा नहीं है संस्कृत. संस्कृत इज नॉट अ वेरी इजीली ट्रांसलेटेबल लैंग्वेज. क्यों पता है क्या? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इवन इन हिंदी वी कैन सी दिस. जैसे धर्म, धर्म को आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? धर्म कैन ईदर मीन रिलीजन, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये मेरा धर्म है ना, धर्म को लोग रिलीजन मानते हैं. बट इज दैट अ वेरी राइट अंडरस्टैंडिंग? एक्चुअली नो, क्योंकि धर्म ऑल्सो मीन्स योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, उसको भी धर्म बोलते हैं. सो योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड धर्म. Okay. And when you see, so dharma is not a very easy word to understand. So dharma के अंदर all those things come, your faith, your what do you call it, your responsibility, your duty towards the society, your duty towards yourself, everything comes dharma के अंदर. And that is the beauty of Sanskrit and Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, I have like loosely translated as Hinduism today. That is a beauty. Why? Because everything was connected to spirituality. Spirituality, nowadays we can see that spirituality is a very alien thing to us. हम लोग को वो हमारे लाइफ से अलग होकर हमको अप्रोच करना पड़ रहा है. But that was not the case when that was not the case in Bharat. the that was never the case. Why? Because spirituality was the base on which people used to lead their life in the ordinary course. तो इसी के वजह से ऑल दीज टर्म जो है धर्म के अंदर इतने सारे वेराइटीज आते हैं. इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, इट इज नॉट एज स्मॉल एज अ वर्ड लाइक रिलीजन, right? So dharma means, for in this case we are going to loosely translate dharma as occupational duty. ठीक है. So for a person there are two duties. One is swadharma. Swadharma relates to this body. When I say to this body, not just this body but whatever this body is related to, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर वाले हैं, हमारा सोसाइटी है, हमारा नेशनैलिटी है, ये सारे जो चीज़ों के प्रति हमारा धर्म है उसको हम लोग स्वधर्म बोलते हैं, राइट. स्वधर्म. Like for example, there is Varna Ashrama Dharma. Varna Ashrama Dharma, like Krishna only says in the Bhagavad Gita that Chatur Varnya Maya Srishtam Guna Karma Vivagasa, on the basis of guna and karma, three modes of material nature, guna.
उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और कर्म, कि कौन क्या कर्म करता है, उसके बेसिस पर चातुर्वर्णीय 4 वर्णों को डिसाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4। ये आजकल के जो जातिवाद और ये सारा चीजें हो रहा है, not actually like that. This is on the basis of karma and guna, not by parentage or birth. No. So on the basis of your guna and karma, you are classified as a particular varna, and every varna has its own duty, है ना? वो वर्ण का एक धर्म होता है। जैसे if you are a brahmana is supposed to be a brahmajnani, brahmajnana iti brahmana. And also, in the Bhagavad Gita, later in the chapter, Krishna gives a list कि एक ब्राह्मण के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होता है करके, सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है उसका क्या क्या क्वालिटीज होता है करके। So one who follows all those things is a brahmana, even though he is not born as a brahmana, he is a brahmana. And even if one is born in a brahmana family and doesn't have any brahmanical qualification, he doesn't know Brahma, he doesn't know Krishna, then what is the use? He is not a brahmana, he is worse than a shudra. सो दैट इज द आइडिया। सो वर्ण और आश्रम के हिसाब से भी धर्म होता है। आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य, देन गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ये 4 ऑर्डर्स में सोसाइटी को डिवाइड किया गया है ना, वर्ण के बेसिस पे एक और आश्रम के बेसिस पे एक। आश्रम मतलब क्या हुआ? द फर्स्ट learning period of your time, like say for example the first 25 years of life, roughly estimated, we can say that you should have strict brahmacharya। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के साथ चलना, मतलब चलना, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। सो वी हैव स्ट्रिक्ट वाउज ऑफ celibacy, strict vows of guru nishtha, and strict vows of studying the shastra scrutinizingly, so that we can have a control over our uncontrollable mind, so that we can execute our duties perfectly. So as a brahmachari, your set of duties might be different. Then after brahmacharya, you go into grihastha life, where you marry and beget children, and for the next 25 years, or till the elder son or your family member grows up, at that point you continue in the गृहस्थ आश्रम, जिसके अंदर आपके कुछ धर्म रहेंगे, जैसे कि आपको घर पालना है, आपने अगर शादी किया है तो आप ऐसे इरिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकते, आपको ख्याल रखना अपने फैमिली का, ये सारा चीज़ें। यू हैव टू गिव वैल्यूज टू योर चिल्ड्रन, दैट इज ऑल्सो अ धर्म। इट इज सेड दैट कि अगर आप, if you have a son or a daughter, it is your responsibility that they should be spiritually inclined. It is your responsibility that they should get out of the clutches of maya and go back to godhead. If you cannot do it, then don't give birth only, that is better। ये आपका धर्म है। Similarly, if you are a son or a daughter, it is your responsibility that your parents don't go into hellish planets, it is your responsibility। So we should never run away from responsibilities, and gita is not something जो आपको responsibility से भागने के बारे में सिखाता है। So the third one is vanaprastha। In vanaprastha, you retire from your family life and go into the jungle। तो वान मतलब वन के ओर प्रस्थान करना, मतलब वानप्रस्थ। सो वानप्रस्थ के अंदर you go into deep into the forest and do meditation and do bhakti, and you perfect your life। And towards the end, one who are in the mode of goodness, like say brahmanas, they usually take sannyasa। Okay, so it is basically said that brahmanas and kshatriyas, they go into the jungle, where like up till vanaprastha they definitely do, and brahmanas become sannyasi। Brahmana matlab those who are in the mode of goodness, they become sannyasis, and the other people, they retire and go into the forest, and one who has cultivated those brahmanical qualities, they take sannyas। But those who are shudras, it is said that the shudras, they die at their home only। मतलब वो लोग को स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वाई? बिकॉज दे आर ग्रोसली इनटू इग्नोरेंस, वो लोग तमोगुण में, ऐसा। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट द स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। वी शुड बी कंसर्न्ड दैट कि घर कैसे चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज ऑल स्वधर्म, the dharma regarding to this body and its relatives and people। Like for example, Arjuna's swadharma is to fight the battle। Why? Because he has to fight for the cause of righteousness, so he has to fight the battle। Why? Because he is a kshatriya, he cannot run away from it, so it is swadharma।
Now there is Sanatana Dharma. Sanatana means eternal, जो हमेशा exist करता है, Sanatana. So what is Sanatana within us? There are only two things which is Sanatana. One is Krishna and one is us, Jivas, the spirit soul. So Sanatana Dharma means it is the eternal dharma of the spirit soul. वो भी हमारा धर्म है, right? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग too much of स्वधर्म, we forget Sanatana Dharma and don't even do स्वधर्म properly. That we can see. आजकल क्या क्या हो रहा है, people are kicking out their old parents from their home. They just want to enjoy their life, and and their enjoyment is also like cats and dogs. They don't fix towards one partner, they just run away, flirting with all sort of, like doing all sort of nonsense. This, they are not even doing their swadharma properly. Forget about the Sanatana Dharma. They don't even know, and they don't even want to know. They say कि अरे यार ये सब बुढ़ापे का काम है जी, क्या बोल रहे हो ऐसा. तो so it is not the case actually. So Sanatana Dharma is also something which we have to carry with us every single day. It is our eternal dharma, and it is not something which is to be done in the old age. It is not which is to be done in the old age. Why? Because a simple question. Old age means what? So people will say that जब वो बोलते हैं ना, शरीर जीर्ण हो जाएगा और मौत के करीब रहेगा, है ना. When we are closer to death, we say that it is old age. Do we really know that when we are going to die? That is the question. We don't even know the last breath of our life. We don't know कि कौन सा सांस आपका आखिरी सांस हो सकता है करके, वो हमको नहीं पता है. ये श्वास पर भी हमको हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. We are, the very next moment something happens and done. The very moment two nations have some problems with each other, one nation decides to put a nuclear bomb on the other nation's major city, and everything is over. Everything. You were waiting for old age, and now it seems that nothing is left with you. So do we really know कि हम लोग कब तक रहने वाले? How much can we give excuses and run away from our eternal dharma, saying that this is not for now? You never know when your last breath is. So Sanatana Dharma is also something which you have to carry with yourself. So Krishna is actually emphasizing on Swadharma of Arjuna, and he is actually making a link between Swadharma and Sanatana Dharma here in this section which we are going to study. Like पहला जो सेक्शन है 31 से लेके 37 तक जो श्लोक हम लोग डिस्कस करने वाले, इट इज अबाउट सकाम कर्म, विच मीन्स दैट कर्म विथ फ्रूटिव डिजायर्स, डिजायर के साथ कर्म करने के बारे में, है ना. तो ऐसा तो लगा कि ये क्यों कृष्ण इसके बारे में बात कर रहे हैं कि डिजायर के साथ में कर्म करो. हमने तो हमेशा ये सुना है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो. ये फल की इच्छा करते हुए वो इसीलिए क्योंकि फर्स्ट रीजन इज दैट अर्जुना मेड एन एक्सक्यूज सेइंग दैट देयर इज नो एंजॉयमेंट. कृष्णा, क्या एंजॉयमेंट है अगर मैं ये लोग को मारूंगा, ये युद्ध करूंगा और उसके बाद में मेरे को राज्य भोग के इंद्र के समान अगर मैं धन भोगू तो भी मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, कोई सुख नहीं. तो कृष्णा बोलता है ऐसा नहीं है, सुख तो है रे. और उसके बाद में ही इज टेलिंग दैट इफ दैट इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर व्हिच यू नीड, टेक sakama karma. And also Bhagavad Gita, the second reason is that Bhagavad Gita is actually a summary study already. मतलब summary नहीं, essence. It is a study of essence of all the Upanishads and Vedanta. Upanishads are called Vedanta. So where the Vedas end, Veda anta is Upanishad. So ये Upanishads का study है. So Vedas का एक prominent part है कर्म कांड, है ना. कर्म कांड के अंदर all sort of fruitive activities and all those things are there, and people are very much attracted to karma kanda. So Krishna is also including that here because this is a complete scripture. That is why. So that is the second reason why Krishna is doing it. अभी अभी कैसा है कि this is actually an inferior form of realization. It is just for an information sake. And how do we understand that? Because going forward in the same class itself, we are going to see that Krishna only criticizes Sakama Karma. Krishna only criticizes Sakama Karma. He says that it is not a very intelligent idea to be attached to the fruits of the results. He is going to criticize. And even he is going to criticize the Karma Kanda portion of the Vedas. The people who say that, अरे वेद पढ़ो जी, ये सब में कुछ नहीं रखा है. People say this.
आई हैव हर्ड वेद सब कुछ है, वो लोग ने खुद नहीं पढ़ा है और वो लोग पढ़ भी नहीं सकते, अलग बात है, बिकॉज वैदिक संस्कृत इज डिफरेंट and no proper interpretations, many things are lost, many different problems, but they say कि वेद पढ़ो जी, ये क्या भगवत गीता भागवतम लगा रखा है तुमने, वेद पढ़ो, ऐसा बोलता है कुछ लोग। सो वेद पढ़ने के लिए कृष्णा खुद वेदों को क्रिटिसाइज करते हैं एक पॉइंट पे, कर्म कांड को, नॉट एवरीथिंग बट कर्म कांड ही क्रिटिसाइजेस दैट दोज हु फॉलो द फ्लावरी fall trapped to the flowery language of the Vedas, they want to go to the heaven, etc. So actually, like the different religions around the globe, they have this end goal of attaining heaven. For us, heaven is not a very important thing, to be very honest, because heaven is also part of this material world only, swarga. And Krishna only says in the Bhagavad Gita that when punya kshina happens, जो पुण्य आपने किया है, जो अच्छा कर्म किया है, उसमें क्षीण होता है, आप जाकर भोगते हो ना स्वर्ग में, भोगने के बाद जब क्षीण होता है तो वो लोग वापस यहाँ पे ही पहुंचते हैं जीरो बन के। So Swarga is not a very great destination to be. So we want to go beyond Swarga. We actually want to go beyond this material body. We want to go, the spiritual world, in that spiritual essence, in our real identity, and serve the Supreme Lord there. So this being the introduction, let us start. तो 2.31 से लेकर 37 तक, 37 श्लोका तक कृष्णा इज गोइंग टू स्पीक अबाउट सकाम कर्म, कर्म with what do you say, desire for fruitive results. There he is going to give some ideas कि आपको स्वर्ग मिलेगा अगर आप ये चीज करोगे तो, and then he will say that आप अगर खुद के कर्मों से दूर भागोगे तो वो पाप होता है, ये पाप नहीं होता कि आप कर्म ना कर बैठो, कर्म ना कर बैठना ही पाप होता है, मतलब वो बोलता है ना, कर्म से अगर आप दूर भागोगे तो आपको लग रहा है कि आप पाप से दूर भाग रहे हो, तो आप खुद के कर्म से जब दूर भागते हो ना वो पाप होता है, भगवान वो चीज बोल रहे हो यहाँ पर। And he's saying that infamy is going to come, etc., etc. So all these things Krishna is going to speak in 31 to 37. Then from 38th verse till 53, अगर आप देखोगे ना, it talks about निष्काम कर्म, मतलब कर्मा विदाउट डिजायर फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स। दूसरा इसका नाम है बुद्धि योगा। Now buddhi yoga is also translated as bhakti yoga. Sometimes acharyas do it. We will go and understand and analyze the reasons for that specifically. तो मैंने क्या किया एक्चुअली, कैसा होता है ना, द सेकेंड चैप्टर ऑफ गीता इज एक्चुअली अ समराइज्ड स्टडी ऑफ द एंटायर गीता। उसी के वजह से ना बहुत सारे टर्म्स जो भगवान यूज करते हैं ना, वो आगे जाकर वो एक्सप्लेन करने वाले हैं एलैबोरेटली चीजों के अंदर, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने ये एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है ना निष्काम कर्म वाला, दिस इज समथिंग विच पीपल आर वेरी बिविल्डर्ड विथ, वो लोग को नहीं पता है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है करके, people are very much bewildered. So what I have done is I have made it into question answer form. हम लोग वर्स पढ़ेंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, एंड देन वी विल पिक आउट सम क्वेश्चंस फ्रॉम इट कि ये वर्स क्या बोलना चाहता है, और वो क्वेश्चन जो है ना उसको इलेबोरेटली हम डिस्कस करेंगे, उसको अलग अलग एंगल से डिस्कस करके उसका आंसर देंगे। एंड दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड कि हम लोग वो चीज करेंगे, नॉट फॉर सकाम कर्म, फॉर निष्काम कर्म वाला जो पोर्शन है 38 से लेके 53 तक का वर्स। All the 53 verses we are not going to cover today, till 46 we will cover, ठीक है, 31 से लेके 46 तक we will cover, and after that the next section we will cover in the next weekend. By next weekend I think that our second chapter should get over, one of the very bulky and tricky chapters of Gita. Now what happens is that मैं क्यों वर्स का नंबर ऐसा उठा उठा के बोल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि अगर आप प्लेन रीडिंग करोगे ना भगवत गीता का, किसी ने अगर प्लेन रीडिंग इससे पहले किया हो, अगर आपने ट्राई भी किया हो ना भगवत गीता पढ़ने का सेकेंड चैप्टर और सब, आप सेकेंड चैप्टर में ही कंफ्यूज हो जाओगे, आपको यही नहीं समझेगा कि भगवान इधर ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बोला भगवान ने, ये नहीं समझेगा, आपको लिंक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वी आर नॉट वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज संस्कृत और वो सारा चीज, इसके वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको थरली वो चीज को पढ़ना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग कि भाई कौन सा वर्स से लेके कौन सा वर्स तक क्या चीज बोल रहा है और ये सारा चीज है। एंड आई एम प्रोफ्यूजली यूजिंग गीता सुबोधिनी टू फॉर ऑल दिस एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा वर्स किसका आंसर है, वो लिंक और ये सारा चीज, तो इसके वजह से मैं वो चीज पर थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूँ। I hope you understand. So if anyone wants to get more, you know,
व्हेन यू रीड यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड. अगर आप ये सुनोगे, ये सेशन और पढ़ोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड दैट कि अच्छा ओके क्या चल रहा है करके. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको एकदम सिस्टमेटिकली और नोट्स बना के पढ़ना है, आई सजेस्ट दैट यू टेक गीता सुबोधनी. बट दैट आफ्टर वंस रीडिंग द एंटायर भगवत गीता वंस और ट्वाइस, उसके बाद में आप गीता सुबोधनी लेकर पढ़ सकते हो. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2.31. वन सेकेंड, ये स्क्रीन एक बार शेयर कर लेता हूँ. ओके, भगवद गीता 2.31. स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles. And so there is no need for hesitation. देखा यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है, स्वधर्म. यही था जो मैं इंट्रोडक्शन में बोल रहा था ना, स्वधर्म और सनातन धर्म. उसके अंदर से कृष्णा इज स्पीकिंग अबाउट स्वधर्म हियर, about the bodily thing. So he is saying that your swadharma is what? Your swadharma is to fight because you are a kshatriya. So there is no better engagement than fighting for you. ऐसा बोल रहा है कृष्णा. So you don't hesitate to fight, you fight. ऐसा नहीं कि आप छोड़ के भाग जाओ. ये मत करो, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से आप एक क्षत्रिय हो, और वो क्षत्रिय के हिसाब से आपका धर्म है कि मतलब आप ये चीज करो, तो आप वो चीज से भागो मत, ये चीज बोल रहे हैं. O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of heaven of the heavenly planets. तो आपको मैं बता दूं कि एज ए क्षत्रिय यू आर सपोज टू फाइट फॉर धर्म, right? Not for your greed and all. You should fight for dharma. And when kshatriyas fight for dharma, for protecting their people and kingdom and all those things and establishing dharma, what happens is that वो fight जो रहता है ना, it is considered to be a righteous fight, a religious fight. तो उसके वजह से क्या होगा, अगर इवन मतलब आप अगर मरोगे भी ना, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल एंड यू गेट किल्ड ऑन द बैटलफील्ड, स्टिल यू गेट वीर स्वर्गम. लाइक आपको स्वर्ग मिलता है क्योंकि आप वीर हो, आपको स्वर्ग मिलता है. तो कृष्णा हियर इज सेइंग दैट यू नो एक्चुअली ऑल द क्षत्रियस दे एक्चुअली डिजायर कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले हमको, और तुमको ये हाथ में मिला है. क्यों? क्योंकि इससे आप स्वर्ग जा सकते हो, है ना. लेकिन आप इसको नकार रहे हो, ऐसे मत करो, आप फाइट करो करके. सो कृष्णा इज गिविंग वो लालच स्वर्ग वाला, इज सेइंग. सो 2.32 is telling that if you do swadharma properly, your swadharma, then your destination will be swarga. You can go to swarga. ये चीज बोल. So like we said, it is not a very good proposal when it comes to from the perspective of a spiritual seeker. Why? Because swarga is also in the bodily conception of life only. हमको स्वर्ग में नहीं जाना है, वी वांट टू अटेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो बट स्टिल आई टोल्ड ना कि कृष्णा विल गिव कर्मकांडा लेसन्स आल्सो इन बिटवीन, एंड कृष्णा विल ओनली रेफ्यूट, कृष्णा विल ओनली से दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, है ना. ऐसा आगे जाकर वो सेक्शन भी आएगा. अथ चेत्त्वम् इमां धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि. This was the verse I was speaking about before. If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. So Krishna is speaking two things here. One thing is, if you run away, two things are going to happen. One thing, पाप तो तब लगेगा क्योंकि तुम्हारा धर्म था, स्वधर्म था, तुम स्वधर्म से भाग रहे हो, तो तुम्हें पाप लगेगा कि तुम ड्यूटी से दूर भाग रहे हो. दूसरा चीज ये है कि अकीर्ति भी आएगी, लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे. कोई तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचेगा कि वाह यार कितना अच्छा आदमी था, उसने फाइट नहीं किया. नहीं, वो बोलेंगे कि अर्जुन कायर था, भाग गया ना, भाग गया इसलिए तो भागा, कायर था, नहीं तो कर लेता जो करने का है, राइट. ओके. सो अकीर्तिं चापि भूतानि
कथयिष्यन्ति ते व्ययम् अव्ययम् संभाविष्य चाकीर्तेर् संभावितस्य चाकीर्तेर्मरणाद् अतिरिच्यते. People will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death, especially for Kshatriyas we see. Even in B.R. Chopra's महाभारत अपन देखते हैं ना कि अर्जुन को कैसे ललकार के लेके जाते हैं, तो क्षत्रियाज हैव दिस प्रॉब्लम कि वो लोग को कोई ऐसा बोल देता है ना कि नहीं हुआ क्या, क्या डरता है क्या, तो वो लोग को क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है. डिसऑनर इज वर्स देन डेथ फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन. Krishna is saying that, and if you run away, then dishonor is going to come. Nobody is going to speak that you were compassionate, such a great personality. No one is going to say. They are going to say that कायर था, क्या कर सकते हैं, है ना. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. जैसे for example ये दुर्योधन है, कर्ण है, even though these people all of them are contemporaries to Arjuna, but still they have this in mind that Arjuna is a great warrior, and he's a great Kshatriya. Now they have that respect. But the great generals who have highly esteemed your name and fame, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि आउट ऑफ फियर ओनली ऑफ डेथ यू हैव रन अवे, ऐसा बोलेंगे करके करना दुर्योधन इत्यादि. तो अर्जुन का ऐसा बोल रहे भगवान कि इसीलिए भाग जाना जो है ना, वो इतना अच्छा एक, वो बोलते ना कि इट इज नॉट अ वेरी गुड प्रपोजल टू रन अवे. सो यू स्टैंड अप एंड फाइट अर्जुना. ठीक है. अवाच्ये वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Krishna is asking Arjuna कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है तुम्हारे. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. ठीक है. यहाँ पर भगवान ने क्या किया पता है क्या, ये जो 37 तक का जो वर्स है, 2.31 से लेके 37 तक, अर्जुना का वो देखो, फर्स्ट चैप्टर 31 श्लोका से लेके 35 तक आप श्लोक पढ़ोगे ना, देयर अर्जुना सेज दिस कि व्हाट इज द यूज अगर मैं करूंगा, इवन इफ आई अटेन द हेवनली दिस थिंग, और ये सब करूंगा तो भी कुछ मतलब नहीं है. एंड ही स्पीक्स अबाउट सिन ऑल्सो, है ना. So what does Krishna do? Krishna actually elaborated on this कि भाई ऐसा नहीं है. What is actually papa? What is going to be sin? वो चीज बोले. फिर उसके बाद में he is saying that how will you attain heavenly planets etc etc. So ये जो चीजें है ना, so even if you see the 2.2, it is actually a seed verse to this section. सेकेंड चैप्टर सेकेंड वर्स अगर आप देखो ना, कृष्णा ने ये चीज के बारे में बोला है कि अवॉइडेंस ऑफ ड्यूटी लीड्स नॉट टू हायर प्लैनेट्स बट टू इन्फेमी करके, अगर आपको याद रहेगा तो. नहीं तो आप जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा. 2.2 सेकेंड चैप्टर सेकेंड वर्स आप देखोगे ना, कृष्णा ने यही चीज बोला. ये जो कायरता तुम दिखा रहे हो ना, ये चीज तुमको न स्वर्ग लेके जाएगा और ऊपर से वो तुमको इन्फेमी ही देगा करके, है ना. एंड कृष्णा हैज एलैबोरेटेड दैट इन दिस 7 वर्सेस. So that was this 7 verse. Now we are going to get into a very important discussion, which is on Nishkama Karma and Buddhi Yoga. Okay. It's a very important section, and this is that famous section from where people quote. Not only this, but also the third chapter, Karma Yoga. People actually quote various things कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, वो सब ये सेक्शन में आता है एक्चुअली. Now Krishna is saying, Sukha dukhe same kritva labha labhau jaya jayau tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi. Krishna is saying, Sukha dukhe
समे कृत्वा। सम मतलब वो बोलते हैं ना कि सेम, जैसे कि यहाँ पे देखो ना, इट इज अ नाइस पन कि सेम करके इसको पढ़ रहे हैं ना, समय को सेम करके पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। तो द मीनिंग इज ऑल्सो सेम ओनली, सम कि सुख और दुख में सेम रहो, सम रहो, इक्वल रहो। So for a person who considers sukha and dukha to be same, sukha dukha same कृत्वा लाभ अलाभौ जय अजयौ, कि जो लाभ को, गेन को, और अलाभ को, लॉस को, जय को, विक्ट्री को, और अजय, लॉस को, ये सब में सुख और दुख में सम रहो, है ना। तथो युद्धाय युज्यस्व, एंड देन व्हाट यू डू, देन यू फाइट। In short, he is saying that don't consider victory or loss or gain or defeat. Don't consider happiness or distress. You fight for the sake of fighting. That is what Krishna is saying here. As a matter of duty. Because you have to do it, you do it. Then what will happen? He is saying, do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat. And by so doing, you shall never incur sin. तो आप जब ऐसे कर्म करते हो ना, फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, देन यू विल नॉट इंक्वर सिन। बट दैट डजंट मीन कि कोई भी कर्म करोगे और बोलोगे कि ये मेरा ड्यूटी था, यस कितना मानूं, ऐसा नहीं चलेगा। देर आर सम कर्मास विच आर रेस्ट्रिक्टेड, विच आर नॉट टू बी डन, उसको विकर्म बोलते हैं, विच आर नॉट सपोज टू बी डन बाई अस। वो आगे के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, जो स्वधर्म रहता है, जो कर्म रहता है, उसको एक एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी आप करोगे, तो क्या होगा, तो आप वो उससे अराइज होने वाले सिन जो है ना, वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। अब ये है ना, बोलना बहुत आसान है, क्यों पता है, वॉट एवर वी डू इन आवर लाइफ ना, वी हैव दैट टेंडेंसी ऑफ बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट। हम लोग में हमेशा वो टेंडेंसी रहता है। इट इज नॉट इजी, कृष्णा इज सेइंग इट वेरी इजीली, कृष्णा इज सेइंग दैट डोंट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट, डू इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। मतलब पढ़ो यार, पढ़ो और एग्जाम दो, बट पास होने की चिंता मत रखो, पास मत होने का ये रखो। मतलब ये देखो, यहाँ पर बोल रहे ना, सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ जय अजय, कृष्णा इज सेइंग, राइट। तो आप एग्जाम दिए और पास हुए या फेल हुए, सेम रहो, कोई बात नहीं, जय अजय सेम रहो। कृष्णा इज सेइंग दैट, इज दैट इजी, डू यू थिंक इट इज इजी? Like for example, if you are working in a corporate environment, you just do your duty, ड्यूटी करो, एकदम अच्छे से दिल से काम करो बहुत, और उसके बाद में इट डजेंट मैटर बॉस को अच्छा लगे नहीं लगे। बॉस हो सकता है कि आपको बोले कि सैलरी नहीं दूंगा, खुश रहो, ये बोल रहे क्या भगवान? एक्चुअली नो, दिस हैज अ वेरी डीप मीनिंग दैट इज गोइंग टू बी रिवील्ड इन फ्यूचर। इट इज नॉट एज प्लेन एज वी derive things from it, because Krishna is talking 100% practical things here. So karma yoga is actually very much connected to bhakti yoga. ये जो बुद्धि योगा करके वर्ड आएगा आगे, उसको आचार्य ऑफन टाइम्स दे से दैट इट इज एक्चुअली भक्ति करके। आपको पता है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस पीपल क्रिटिसाइज प्रभुपाद, बिकॉज आप इसका सब परपोर्ट पढ़ोगे ना, आगे जो वर्सेस आएगा, आप बोलोगे कि भक्ति करके कुछ तो मैंने वर्स में देखा ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद तो परपोर्ट के अंदर सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस लिखे जा रहे हैं, ऐसा क्यों करके? That is because people are not actually understanding the intention of Krishna when they are reading Bhagavad Gita. That is the thing. Or it is for several different kinds of people. So it is very important to link all these things with Sanatana Dharma, with Bhakti, actually, because that is the eternal Dharma of the soul. You have to link it. आगे जाके वर्ड्स आएगा, योगा योगा करके भगवान बहुत बार यूज करेंगे, and what does that yoga mean? वो सब. So that is why you see in all these purports, Prabhupada uses the word Krishna consciousness very often. And the second thing, in Krishna consciousness, all these things are actually inculcated. It is already there. I'll tell you how. जैसे for example, when we do bhakti, the only thing that we are concerned is कि देखो, भक्ति मतलब प्रेम, it is love. ठीक है, the only thing what we are concerned when we are loving someone is that what is that lover feeling, isn't it? कि वो लवर को कैसा लग रहा है, दैट इज द मेन कंसर्न दैट यू हैव। नहीं तो वो प्यार नहीं है।
इसीलिए कहते हैं कि ये दुनिया में प्यार नाम का कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज पीपल आर ओनली कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. Not everyone, but still majority, 99.99999%. Rest of them are mothers and all. The closest we know about selfless love is what mother gives to a child, if we see. So, in reality, what is love? Love is about giving. Love is about serving the other person, even though whatever the other person may do. Sriman Mahaprabhu in his Shikshashtakam, in the last verse of Shikshashtakam, he says this: Ashlishyava padaratam pinashtumam adarshanaatmarmahatam karotu va yatha tatha va vidadhatu lampato matprananathastu sa evana parah. He says that Ashlishyava padaratam pinashtumam adarshanat marmahatam karotu vam. My dear Lord, you may embrace me with your hands. You may embrace me and come in front of me, embrace me, or you may tranquil me down on the earth. आप मेरे को कुचल दो नीचे. आश्लिष्यवा पादरताम पिणष्टुमाम अदर्शनात् मर्महताम करोतुवाम. And by not coming in front of me, my dear Lord, you break my heart. यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः. But whatever you do, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः. कि whatever you do, मत प्राणनाथ, मेरे प्राण के जो नाथ हो ना वो आप हो, ना परः, कोई और नहीं है. आपको जो करना आप करो, मेरे प्राण के नाथ आप हो. You are the Lord of my life's heir. मत प्राणनाथ, that you are, ना परः, कोई और नहीं है. This is love. Whatever may happen, I am not going to leave. So love is about serving selflessly. You serve selflessly when you love someone. You don't expect. You just expect the happiness of the other person. Is the other person happy? That is what. So with Krishna also, with God also, we should have that relation. We should have a serving relation. इसीलिए आप देखोगे ना, it is a very common thing which is seen in ISKCON only actually, कि भक्ति को है ना डिवोशन करके नहीं ये ट्रांसलेट करते प्रभुपाद. Whenever Prabhupada has to say about bhakti, he says that devotional service is bhakti. क्यों पता है क्या? लोग देखो, आप भी ये चीज को एनकाउंटर करोगे, लोग ऐसा बोलेंगे ना, जी भक्ति जो है मन में होता है. मन की बात है ना वो, तो ये सब मन में होता है. ये दिखावा क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ऊपर नीचे नाच क्यों रहे हो हरे कृष्णा बोल के? है ना? दिन भर मंदिर में क्यों पड़े रहते हो? ये दिन भर भागवतम भगवत गीता क्या चालू है? ये क्यों बात कर रहे हो इतना इसके बारे में? भक्ति अंदर होता है जी, अंदर हृदय में होता है. और इनके हृदय में क्या भरा हुआ है आप मुझे बताओ ना. इवन इफ टॉक अबाउट अस, वी आर सिटिंग हियर ऑन अ संडे, वी आर डिस्कसिंग भगवत गीता. ओके, we are trying to understand in some way or other what Krishna is saying, who Krishna is, but still with conviction can you say that we are 100% pure? We are chanting the holy names, we are doing sadhana, some sort of sadhana we are doing, right? But can we say that we are 100% pure? हमारे मन के अंदर कोई मलिन नहीं है क्या? The very reason why we are doing it is to clean it, to make it a proper lotus where Krishna can come and sit. That is what the idea is. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. These 9 process, why we are following? Because we want Krishna to come and sit there very nicely, peacefully. Right? We are actually cleaning it up. तो कैसा होता है कि लोग जो ये चीज बोलते हैं ना, हमारे हार्ट एक्चुअली, हमारे चित्त में क्या है, हमारे माइंड में क्या है? वी हैव लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, जेलसी, प्राइड, है ना? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, ये सब भरा हुआ है यार हमारे हृदय में. Somewhere or the other, we can all know. We need not accept it in front of anyone else. But we know, for a person who introspects, who meditates daily, and you can really understand from the thoughts which are flowing in your mind on a daily basis. If you are conscious enough, you'll understand that what all pollution is there inside our heart. Are we perfect enough? No. Then how do you say that भक्ति तो अंदर की बात है? भक्ति अंदर की बात है, जरूर है, लेकिन आप हो क्या उतने ही है.
और दूसरा चीज, भक्ति मीन्स लव, लव मीन्स सर्विस. आप सोचो ना, आपके घर पे, फॉर पीपल हु आर मैरिड, okay, and people who are not married, but your parents and all these people, if you don't express your love, how can the other person know that you are loving? भगवान तो चलो फिर भी अंतर्यामी है, समझ जाएंगे, बोलता हूँ. बाकी लोग, see, serving, the action, service is actually the way you express the love. That is how you express your love. When you really love someone, you do something for them. You do something for them. It is not just a feeling. It is not just being lazy and sleeping at home and saying that कि मेरे मन में मैं बहुत प्रे, नहीं होता है. You have to serve. You will serve them when you love them. So the point is that in bhakti, what happens is that we arrange our life in such a way that we serve Krishna selflessly. When we serve Krishna selflessly, we are not concerned about the actions of the results, because the actions of the results of the actions, we have actually given that to Krishna. Why? Because we are actually serving him. We are doing everything as a matter of service to him. So when we are actually doing everything as a matter of service to him, we are actually in the position where sukha dukha samay kritva, लाभ अलाभौ जय अजय. ये जो प्लेटफॉर्म जो कृष्णा बात कर रहे हैं ना, हम उधर कैसे पहुंचेंगे? जब हम लोग भक्ति करेंगे ना, हम ऑटोमेटिकली वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं. You realize it or not? And that is the reason why buddhi yoga, आगे जाकर बुद्धि योगा टर्म आएगा from in the next verse, it is translated by acharyas as bhakti also. Bhakti and karma yoga. Even karma yoga chapter, you see the chapter names, Prabhupada writes action in Krishna consciousness. This is the reason. This is the reason, because that is what Krishna's heart is feeling. Krishna as a person has so much love for their devotee. Even when we see Prahlad Maharaj का जो incident होता है, Hiranyakashipu trying to kill Prahlad, torture Prahlad, Krishna is always there to protect him. And what happens towards the climax? It is very beautiful. Shukadev Goswami, wo jo shlok, it is wonderful, where it is said that uh, Prahlad Maharaj, he is there. He is a young boy, 5-year-old boy. Unko Hiranyakashipu is coming and asking, कि Prahlad, so you are telling this Vishnu is all Shaktiman, he is the object of your worship. Where is he? Prahlad, with full confidence, says that he is everywhere. Father, he is everywhere. He is the same source of Shakti. From where I am getting strength, you are also getting strength from him only. So now Hiranyakashipu is very furious. He asks that, "Acha, theek hai. This pillar is Vishnu here. Tell me." And Prahlad, with such innocence in heart and full of love, he looks at the pillar and he says, "Yes, Father, he is here also." He says that he is here also. And what happens? So in this situation ना, शुकदेव गोस्वामी इन श्रीमद् भागवतम, वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि भगवान नरसिंह देव बनकर आए और चीर फाड़ दिया और सब कुछ हो गया, नहीं. He says that सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदर्शनानत्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम. है ना? So he is not telling that he took a form, मतलब he came and killed. नहीं. सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम. Why did Vishnu appear? Why does Narsingh Dev appear? Satyam vidhatum nija bhritya bhashitam. Just to prove that the words of his true devotee, a pure devotee, is true. Satyam vidhatum nija bhritya bhashitam vyaptim cha bhuteshu akhileshu chatmana. That he is everywhere. अदर्शनान अत्यद्भुत रूप उद्वहन. आज तक किसी ने देखा नहीं था ऐसा एक अत्यद्भुत रूप भगवान ने प्रकट किया. स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम. स्तंभ में से आए बाहर, सभा में न मृगम न मानुषम. नरसिंह देव भगवान की जय. So we see that Krishna's mood is very much understood when we read his dealings with the devotees. We understand this fact that what actually uh, Krishna is feeling. Krishna loves devotees, his devotees.
It is said that when Draupadi called out to Krishna helplessly in that sabha, hey Govinda, hey Madhava, in a second Krishna reached there. Krishna was taking his prasad, his lunch in Dwarka. 1 second he has left Dwarka and he reached Hastinapur. At once he gave protection to his devotee. And Krishna says that one time she called me with so much affection. Oh, I was just sold out. You know, I just felt indebted to that person. So this is the mood of Krishna. Krishna, it is not like Prabhupada says, it is not that Krishna lacks a servant, so he wants you to be a servant. No, that is not the case. But the thing is, when you start loving Krishna, you understand the depth of Krishna's love. How much Krishna loves you. How much he loves you. He's sitting as Paramatma in your heart. You are traveling from body to body, 8.4 million species of life. Sometimes we have taken birth as a worm on a stool, sitting on a stool. Krishna was there within our heart as Paramatma. You see how much he loves us. स्टिल हम लोग बोल देते, हमको एक क्षण नहीं लगता है ये चीज बोलने में कि हाँ छोड़ो यार, सेंस ग्रेटिफाई कर लेते हैं. दैट इज आवर कंडीशन. ऐसा हमारा मन है, मलिन है. In Radha Gopinath temple, there is a very beautiful thing written, a quote that you know man gets and forgets. God gives and forgives. That is the real situation. It's a very in-depth meaning. So when Krishna is speaking here, we should understand the purpose behind Krishna speaking, the essence behind what Krishna is trying to speak. Like, it is not just about the words. You should understand the bhava of Krishna, what actually is speaking, and we should understand what best is for us, right? So bhakti is actually the essence of the entire Vedic scriptures. If you take like Srimad Bhagavatam was written by Vyasadeva. Srila Vyasadeva wrote Srimad Bhagavatam. Vyasadeva was the person who compiled the four Vedas. He is the person who wrote Upanishads. He is the person who wrote Puranas and everything. And after that also, he wrote Mahabharata also. And he is not still satisfied. Narad Muni says that write Srimad Bhagavatam, glorify Krishna, then you will be satisfied. And what is he writing in Srimad Bhagavatam? It is only profusely about bhakti. He is writing how bhakti is the greatest. You see, in the Bhagavatam itself, the third verse, you only see, even in this world, if a PhD holder, he has published many articles of his, for example. तो जब वो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, द लास्ट वन वुड बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ना, because he is at his most maturity when he is writing the last one. Similarly, Vyasadev's last literary thing that he wrote was Srimad Bhagavatam. So we can understand it is the essence. And the Bhagavatam itself says in the third verse that Bhagavatam itself says in the third verse of the first canto, first chapter, that निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. So निगमकल्पतरोर्गलितं phalam. So what is this Bhagavatam? It is a fruit, fully mature, ripened fruit. From where? From Nigama Kalpataror. So Nigama means Vedas. जो वैदिक ये रहता है ना, if Vedas, Nigama is a Kalpataru, it's a vriksha, it's a tree, desire fulfilling tree, then it's Nigama Kalpataru Galitam Phalam, उसका गलित फल है श्रीमद् भागवतम. In this world also we see that what is the perfection of a tree? It's a fruit. So the trees of the Vedic knowledge, if the Vedic knowledge were to be tree, then the fruit, the essence is Srimad Bhagavatam. And what is Srimad Bhagavatam talking about? Profusely talking about bhakti. Profusely talking about bhakti. Only talking about bhakti, to be very honest. Bhagavad Gita, we see that it is talking about three subject matters: jnana, karma, and bhakti. तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना? But when it comes to Bhagavatam is profusely speaking about bhakti. Why? Because that is the essence. And we can definitely, I am telling you, when you just approach the scripture like you must approach it, you will understand the mood of Krishna here also.
that Krishna is profusely trying to speak out bhakti only everywhere. And a Param Vaishnava like Srila Prabhupada, he is only seeing bhakti wherever he is looking. Not only him, but great acharyas for that matter. Even in jnana, he is seeing bhakti. Even in karma, he is seeing bhakti. And in bhakti, of course, he is seeing bhakti only, like that. So we must understand the in-depth meaning. So there is a certain way in which you approach the shastras. So we will discuss that with the ongoing verses. थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें चला गया. So 2.39. So 2.38 जो लास्ट श्लोक हम लोग ने पढ़ा था, it was speaking about fighting as a matter of duty. For the sake of fighting, you fight, like that it was saying. Now the next verse is saying that thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Analytical study is Sankhya. Now listen as I explain it in the terms of working without fruitive results. It is karma. Okay? O son of Pratha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. It's a very long purport. It's a very beautiful purport you can see. So this verse 39 is actually speaking about Buddhi Yoga. You see the verse. Esha the Abhihita Sankhya. I have spoke about Sankhya so far, analytical study. बुद्धि योगे तो इमाम श्रृणु. अब सुनो बुद्धि योग के बारे में. So the word buddhi yoga is used here. So this buddhi yoga, acharyas describe this buddhi yoga as bhakti and karma both. There are verses in Bhagavad Gita जहां पर ना बुद्धि योग को ना सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही ट्रांसलेट किया जाता है. And there are places where it is also as karma yoga, but in either cases karma is already inbuilt in bhakti. कर्म योगा मतलब निष्काम कर्म योग जो है वो भक्ति का एक इंटीग्रल पार्ट है, लाइक वी एनालाइज्ड इट थोड़ा टाइम पहले. सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग आई वांटेड टू एक्चुअली यू नो एड्रेस सम क्वेश्चंस. लाइक सबसे पहला क्वेश्चन वाई भक्ति योगा, वो हम लोग ने ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर दिया थोड़े टाइम पहले. क्यों भक्ति योग के बारे में बोल रहे हैं इसके अंदर? बिकॉज इन भक्ति इट बिकम्स इनबिल्ट कि आप यू आर सर्विंग योर बिलवेड, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट्स, यू आर कंसर्न्ड अबाउट सेल्फलेसली सर्विंग द अदर पर्सन बिकॉज ही इज हैप्पी. एंड इफ यू सी दैट इज द थीम ऑफ भगवद गीता ऑल्सो. You see, at the end of the day, what happens? What did Arjuna do? Arjuna say that I surrender my life to you. You tell me, I'll do. And what did Krishna say? Krishna said, fight. And what did Arjuna do? Arjuna fought. What is that? That is Bhakti Yoga. And Krishna is saying in the Bhagavad Gita itself that there is a chapter, the most confidential knowledge in Bhagavad Gita. You can see that Arjuna, Krishna uses this word that this is the most confidential knowledge. But I am imparting this knowledge to you, O Arjuna. Why? Because you are a dear friend of mine and my devotee, and you are not envious of me. Krishna says this. So it is very obvious that in the Bhagavad Gita itself, we can see that Arjuna is a devotee of Krishna. Arjuna is a bhakta. So when Arjuna is doing Nishkama Karma, he is doing it in Bhakti only. Because he is doing for the sake of Krishna. Because Krishna is his beloved, Krishna wants it to be done, and that's why Arjuna is doing. He is already in Nishkama Karma. Like that. So that is the reason why Bhakti Yoga is used here. Now what is Bhakti? This was the second question what I wanted to address. So we had already discussed that. Thoda bahut. Bhakti actually, Srila Rupa Goswami says that Bhakti means ahaituki apratihata. Bhakti should be ahaituki apratihata, means it should not have any self interest. हमारा सुख या फिर हमारे इंटरेस्ट को लेकर नहीं होना चाहिए भक्ति. जैसे कि कुछ लोग मतलब भक्ति को इवन ये सोचते हैं कि मंदिर जाना मतलब भक्ति होता है. मंदिर जाकर अगर आप कार मांग रहे हो, घर मांग रहे हो, वो भक्ति नहीं होती. मतलब it's okay if you're going to temple, it's a great thing because you are going in front of Krishna. That is nice. You have faith in it. That is a great thing. But bhakti, what is actual bhakti? Selfless service. You have to selflessly serve the beloved. That is bhakti. Okay. Now, how do we understand Shastras? This was one of the questions I wanted to take. See, शास्त्र जो रहता है ना, आप शास्त्रों को जब अप्रोच करते हो ना, शास्त्र एक पर्पस से आता है. एक पर्पस होता है शास्त्र में. वो पर्पस को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भटक जाओगे. नहीं तो आप इधर उधर कुछ भी सुनोगे और आप भटक जाओगे. That is a fact. That's why people are bewildered now. But why are they not approaching Shastra? Because they feel that it is confusing. It is not confusing. You are confusing yourself.
because you are going to unauthorized places, right? So how do we approach the shastras? We see that in shastras there are always, they give on direct basis only, direct मतलब होता है शास्त्र का, but sometimes there are indirect verses also. So the indirect verses we should interpret it using the underlying principle of the direct verses. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि देर इज अ मदर, ठीक है, देर इज अ बुक ऑन मदर एंड अ चाइल्ड. वी सी दैट द मदर इज वेरी केयरिंग. शी वेक्स अप द चाइल्ड इन द मॉर्निंग, शी फीड्स हिम वेरी नाइसली, शी ड्रेसेस हिम अप, उनका श्रृंगार और ये सब करते हैं, यू नो, शी इज वेरी नाइस टू हिम, ऐसा ऐसा. बट जब भी वो बच्चा गलत करता है ना, सो उसकी मम्मी उसको मारती है पकड़ के. ओके, नाउ टेल मी, ये पूरा एक बुक बना दिया और मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक लाइन उठाया और उसको एज इट इज पढ़ने का कोशिश किया कि द मदर इज वायलेंट टूवर्ड्स द चाइल्ड, मैंने कंक्लूड कर दिया. मैंने बोला कि माँ अपने बेटे को मारती है पकड़ के, वो माँ क्रूर है और वो माँ को कोई स्नेह नहीं है वो बच्चे के लिए, इसीलिए वो मारी, ऐसा. So this is the thing. So sometimes when such verses come, we have to actually understand कि actually mood क्या है वहाँ पर. What is 99.99% of the time the mother doing? She is loving, right? So on the basis of that underlying principle, we have to interpret that line also. माँ ने बच्चे को मारा, क्यों मारा? क्योंकि माँ प्रेम करती थी बच्चे से, इसलिए मारा ताकि वो अच्छा हो. बराबर के नहीं बराबर? So similarly, when we look at Shastras also, now we'll come to Shastras. When we are reading Bhagavad Gita and all, we should not take it out of context. We should take it understanding the mood of Krishna and mood of Arjuna. What is their relation? They are devotees and the Supreme Lord. That is the mood. So Krishna is going to speak about bhakti, and bhakti is the underlying factor in the Bhagavad Gita. You can see. Even though he is talking about jnana and karma, though you will have this doubt कि फिर क्यों बात कर रहे हैं? Because this is not just for bhaktas, this is for other people also. That's why he is speaking. He is speaking all the principles. But you see, the essence is actually bhakti. In every verse, we can conclude and go towards bhakti. That is the reason why Prabhupada is writing about bhakti everywhere. This is the reason, because that is the purpose. And even if you see now only we will see in the 46th verse, when we come to the 46th verse, Krishna only is going to say this thing. Krishna is going to say that intelligent is that person, O Arjuna, who reads Vedas, who understand the purpose of the Vedas, not just read it. So understanding the purpose is the essence. So this is how we must approach Shastras. Shastras will give you everything. The Bhagavad Gita will give you everything, but you have to approach it in a right way. You should understand what actually it is trying to teach us. What actually Krishna is trying to teach us. So बुद्धि योग के बारे में we were discussing. So निष्काम कर्म yoga and buddhi yoga, they are one and the same, but at the same time it is connected to bhakti, and how it is connected to bhakti we were actually discussing it. Okay, now one second. लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है. आई थिंक दैट इंटरनेट इश्यूज आर समथिंग. So yes, 2.40 verse number. So here Krishna says that in this endeavor, in which endeavor? बुद्धि योगा और भक्ति का जो endeavor है उसके अंदर, in this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from most dangerous type of fear. सो कृष्णा इज सेइंग दैट देखो, ये दुनिया में अगर आप देखोगे ना, तो हम जो कुछ भी करते हैं उनमें से कुछ भी ये चीज में फिट नहीं होता है ना. इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन. जैसे क्यों पता है क्या? क्योंकि आप समझो कि ये जन्म में आप थे और आपने बहुत पैसा कमाने का कोशिश किया, आपने पूरा जिंदगी आपका मतलब पैसा कमाने में लगा दिया, लेकिन आप जब मरोगे तो लेके जाओगे क्या? नहीं. आप आज करोड़पति रहोगे और अरबपति बनने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब भी आप अगले आप मतलब देहांत के बाद में आप जब नया जन्म लोगे, तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा स्टार्ट करने के लिए. ये करोड़ तो छोड़ दो साइड में है ना. यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग, राइट? You might be a great engineer, a great scientist, a PhD holder, a professor, a IAS officer, or whatnot. But in the next life, you have to start from junior KG only, na? Kindergarten only you have to start from.
right? Even if you are a human child, then uh, what to speak of anyone? Have you heard about anyone जो पैदा होते ही हाँ इसको ये इंजीनियर बनते पैदा हुआ है? वो मतलब जैसे ही पैदा हो गया यूनिवर्सिटी वाले ऐसे इंजीनियरिंग का डिग्री लेके आए, हाय आपके घर पे एक इंजीनियर पैदा हुआ, नहीं होता ना ऐसा. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली. तो कौन से एंडवर के बारे में कृष्णा इधर बात कर रहे हैं, इन विच देर इज नो डिमिनिशन एंड लिटिल एडवांसमेंट इज नॉट लॉस्ट. वो कौन सा बात है? दैट इज भक्ति, that is yoga, that is spirituality, that what Krishna is talking about here. A little endeavor you make in spiritual life, it's never lost. You start from that point only. Like for example, अगर आपने ये जन्म में 1% भक्ति किया, तो नेक्स्ट जो जन्म होगा ना उसमें वो आप सेकेंड परसेंट से ही चालू करोगे, वो 1% में वापस नहीं जाओगे. इसके वजह से हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग है ना बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेते हैं, और कुछ लोगों को बहुत साल लगता है ना वो चीज कुछ लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं. वो लोग बहुत जल्दी, मतलब एट अ वेरी यंग एज ऑफ लाइफ, मे बी इन 1 year or 2 year ओनली दे अंडरस्टैंड भगवत गीता एंड भागवतम, दे स्टार्ट प्रीचिंग. ऐसा होता है. पीपल डू इट. व्हाई? बिकॉज दे हैड कंप्लीटेड टिल दैट पॉइंट इन द लास्ट लाइफ. तो इसके वजह से वो पेस वो जल्दी पकड़ते हैं, एंड वो रियलाइजेशन वो इनहेरेंट रहता है उनके अंदर, वो अपने आप खुल के आ जाता है उनका पास. और आप एक स्टेप ले चुके हो कृष्णा की तरफ, आप वापस जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा. So a little endeavor which you have made, or a little progress which you have made, is never lost. It is not like material things. So what endeavor you would make like to do? It is towards bhakti only, na? Bhakti or yoga or spirituality for that matter. If, in general terms, if we talk, is that only because that is going to never be lost. Krishna is eternally going to remind it, and it is eternally going to be there. It is like a bank account. पता है क्या है? ये सिर्फ एक ऐसा बैंक अकाउंट है जो आपका बॉडी चेंज होने के बाद में भी आपके पास रहता है, वो उधर ही रहता है, आपका इन्वेस्टमेंट वैसे का वैसा पड़ा हुआ है. You might be feeling a bit alien about this concept, but एक second, huh? Did somebody write any message or something? No. Sorry. हाँ. So a little endeavor that you like, it might be a bit alien to you, but when you associate with devotees and you see the spiritual advancement, the pace of spiritual advancement is different for different people. That is when you realize that हाँ यार ये तो सही है, सच में ऐसा ही होता है. So that is a very real thing. And Krishna only, again in Bhagavad Gita, आगे जाकर Krishna is going to speak on this matter. He how a person, if he somehow or other was connected before, but उसके बाद में he cannot complete the process and go back to Godhead. What happens is he gets a nice birth in the next life in an aristocratic family or a Brahmana family where he can complete his spiritual advancements. As you get a favorable life for that, like that. So at least by doing bhakti, one thing we can see, we have to go back to Godhead, but one thing at least which is sure is that you are going to get a human form of life at least in the next life. That is it. हमको उसके लिए भी रुकना नहीं है, हमको उससे पहले ही निकलना है. But still, I am saying that at least that much is guaranteed. So a little endeavor that you make is not going to go away. Incomplete performances जो होता है ना, जैसे वो वो बोलते हैं ना, वो जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ता, जहां पर आपने छोड़ा था वहां से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. कृष्णा इज सेइंग दैट. Okay. Now comes a very important verse actually, which is going to speak about one pointed attention and focus, which we are all lacking in our life. Krishna is going to speak about that. It's a very nice verse and a very famous one. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंतश्च अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. Okay, Krishna is saying that Vyavasayatmika Buddhir Ekeha Kurunandana. So people who are resolute on this path, which path? Buddhi Yoga or Bhakti, or who want to attain Krishna, who want to attain Mukti or Moksha for whatever it is. We don't want Moksha also. We want Krishna. Varam Deva Moksha. What do you say? हाँ, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि.
So one who is focused on Krishna with one pointed attention, uh, only that person sustains. Matlab that person should be very resolute. Then only that person can actually have this vyavasayatmika buddhi. It is not easy. The one, those who are on this path are resolute in purpose. They are resolute in purpose. हम क्या चीज के लिए कर रहे हैं, और and their aim is one. There is focus. ठीक है. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute are many branched. तो जो लोग इरेजोल्यूट है, जो लोग ये चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए हमारे लाइफ में, और एक्चुअली कृष्णा कौन है या स्पिरिचुअलिटी क्या है, ऐसे जो लोग हैं वो लोग का इंटेलिजेंस मल्टी ब्रांच्ड होता है. वो लोग 10 अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं ऐसा. So here I had two questions. One is focus on what? Krishna is talking about focus, right? What focus is Krishna talking about? Focus on what? Focus on Krishna. Focus on bhakti. That is it. Because it is buddhi yoga, right? So the focus is on bhakti, or the other, in other words, focus is on duty. You can say that. So people who are focused on bhakti, वो लोग का एम सिर्फ एक है, टू सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. वो लोग बहुशाखा नहीं है. वो लोग हर चीज अपने लाइफ में जो भी करते हैं वो सब एज ए सर्विस टू कृष्णा करते हैं. So they are not multi-branch. They are one-pointed attention they have. So that is what you focus on. Right. The second one is why we are unable to focus. The reason why. So Krishna is saying that multi-branch है, इसके वजह से we are not focusing. But why is it multi-branch? That is multi-branch because of our desires. Because of our fruitive desires. That is the essence of this chapter, right? ये वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग ये चैप्टर के अंदर, कि हम निष्काम कर्म कैसे करें. क्योंकि हमारे अंदर काम है, इसके वजह से हम लोग बहुशाखा में. लोगों को पूछोगे ना क्या चाहिए तुमको लाइफ में, कार चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत पैसे, बहुत आराम, काम ना करना पड़े, ऐसे पड़े रहो, नेटफ्लिक्स एंड चिल, मूवी देखो, खुद का थिएटर होना चाहिए, ये वो, बहुत इन्वेस्टमेंट होने चाहिए. बहुशाखा. They are not resolute in one thing. And what is that one thing? That is Krishna. Okay, the duty. They are multi branch. Why? Because they want to do भोग. वो लोग को भोगना है ये दुनिया को, इसके वजह से वो मल्टी ब्रांच है. दे आर जस्ट लॉस्ट, है ना. जैसे लोग बोलते हैं ना, दो ऑल दोज हु वैंडर आर नॉट लॉस्ट, ऐसा वाला है, ट्रैवलर्स का ऐसा लैंग्वेज है. बट दीज पीपल आर वैंडरर्स एंड लॉस्ट ऑल्सो, बिकॉज दे आर वैंडरिंग हियर एंड देयर, बिकॉज दे आर इरेजोल्यूट. उनके पास एक पर्पस नहीं है. दे डोंट हैव अ हायर पर्पस टू लिव अप देयर लाइफ को. वो चीज़ है. So that is why we get distracted. Say for example, from a material example also if you take, जैसे for example we have all faced it in our student life. जब हम लोग स्टूडेंट्स रहते हैं, हम लोग का पढ़ाई से मन उठने के लिए 10,000 रीजन होते हैं मेरे पास, है ना. सबसे मेन रीजन तो खेलना कूदना होता है. आजकल तो कह रही है मोबाइल फोन और ये सब, मतलब स्टूडेंट्स के लाइफ को हाईजैक कर चुका है. अपना भी कम नहीं था, अपने टाइम पे भी टीवी वी सब तो आ ही गया था, तो जैसे एटलीस्ट मेरे टाइम पे. सो पढ़ाई से दूर लेके जाने वाले क्या क्या चीज़ थे? खेलने की इच्छा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, टीवी देखने का मन करता था, दोस्तों से बात करने का मन करता था, है ना. सो आपको रेजोल्यूट बनाने से क्या चीज रोक रहा है? ये डिस्ट्रैक्शंस है आपके. व्हाट? सेंस एंजॉयमेंट्स. यू वांट टू एंजॉय द सेंसेस. Similarly, those who have this idea of enjoying this material world cannot be resolute on the path of bhakti, on the path of devotional service. They cannot be resolute. वो लोग नहीं रह सकते resolute. क्यों? क्योंकि आपको वो भी चाहिए ना, आपको वो भी चाहिए कि ऐसा है कि मैं, हाँ स्पिरिचुअलिटी तो ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत वो गंदे मूवीज भी देखने हैं मुझे. दिमाग में कचरा भरोगे आप, नथिंग, नो डाउट, वही होगा ना. थोड़ा वो भी कर लेता हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा देखने को, है ना. People don't have sense control at all, and people don't want to control only. That is the thing. How can they be resolute? Because they have so many distractions that they have only kept within themselves. So that is the reason why we are unable to focus, because we have too many distractions in the name of bhoga. भोग एंड ऐश्वर्य. ऐश्वर्य मीन्स व्हाट? ऐश्वर्य मतलब बहुत ज्यादा धन संपत्ति इत्यादि, इसको ऐश्वर्य कहते हैं.
Okay. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas. See, this was what I was speaking. So Krishna only spoke about sakama karma in 31 to 37. So वो time पे मैंने बोला था कि this is not a very great idea, and Krishna will only refute करके that I only told. So this is where the idea is coming from. Krishna is only saying that that is not a very great idea करके. Actually Krishna is saying that. एक second. So Krishna is only speaking this. कि men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, result in good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. Okay. So Vedas के अंदर ही there are different sections from which one is Karma Kanda, and many people are attached to Karma Kanda. है ना, हम लोग अभी आज भी देखते हैं बहुत सारे जन यज्ञ करने से और सब अटैच होते हैं, क्यों पता है क्या? धन संपत्ति बढ़ जाए घर पे, सब सुखी रहे। मतलब हम लोग यही दुनिया में जहाँ पर सुख नहीं है वहां पर सुखी रहने का कोशिश कर रहे हैं सब कर। बच्चे का शादी हो जाए, नया गाड़ी आ गया है, पूजा कर लेते हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा ये सारा जो चीज रख। सो कर्मकांडा, एक्चुअली कर्मकांडा सेक्शन ऑफ द वेदस, they describe many activities and fruitive activities by doing which you can attain higher planets like स्वर्ग। इवन इंद्र बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, स्वर्ग को अटेंड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब आता है कर्मकांड में। मेनी ऑफ दोज थिंग्स आर रेस्ट्रिक्टेड नाउ, अपन नहीं कर ही नहीं सकते हैं कलयुग में, देर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस, देर आर वेरी इनकन्वीनियंसेस व्हेन इट कम्स टू दैट, वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होता। बट कर्मकांडा स्पीक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और ये जो फ्लावरी लैंग्वेज सुन के ना लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। यस, मैं सुखी रहूंगा, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा इसके वजह से, ऐसा। अगर मैं आज के टर्म्स में बात करूं कि ये हम जाते ना कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गए और बोले कि ये पूजा करो, ये हवन कर लो घर पे, सब दूर हो जाएगा, फिर देखना आपका प्रॉफिट सीधा 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा। तो लोग सीधा वो करने के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि ये मंदिर जाओ और इधर ये करो तो तुम्हारा सब सब मतलब बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे 10th स्टैंडर्ड में। तो ये सारा जो चीज है, दिस इज द heavenly planets and all that, and Krishna is actually criticizing them कि मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस, जो लोग के पास ज्यादा बुद्धि नहीं है ना, वो लोग ये सबसे अट्रैक्ट होते हैं। एंड आई विल नरेट अ स्टोरी with this connection. It's a very beautiful story. Actually, this story was actually spoken by Srila Prabhupada only. Srila Prabhupada once said that in a village, there was uh, a lady. She was, she was very hard working, and she was, कैसे ना कैसे जीने का ये कर रही थी, ऐसे ऐसे सब था। So she was very hardworking since the beginning. She had no one, and she was a very nice person. She would do a lot of hard work. उसके बाद में she grew very old and still she has to work to maintain herself. हाँ, बहुत हाल मतलब एकदम बुरा था। तो one day she went into the jungles and she took some wooden logs on her head. हमने देखा है ना गाँव में सब लोग लेके आते हैं घर में फ्यूल के लिए। So she brought that to her home, and when she was bringing that towards the village, बीच में ना ये चीज नीचे गिर गया अभी, and she is very old now। और वो टाइम पे ही भगवान प्रकट हो जाता है उनके सामने और बोलते हैं कि भैया मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत बुरे कंडीशन में हो, आप बताओ ना आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो मैं पूरा कर दूंगा। एंड व्हाट शी आस्क्ड, शी सेड दैट कि मैं एक्चुअली बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और इसी के वजह से ना मेरे को ये झुककर ये उठा के सर पे रखने नहीं हो रहा खुद से, आप ये उठा के रख दीजिए ना प्लीज। दिस इज व्हाट शी आस्क्ड। मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट कि सच अ फूल, भगवान आके सामने खड़े थे, क्या क्या मांग सकती थी, ये मांगा, है ना, आलिशान बंगला, उसमें बहुत सारे सेवक, टिल इटर्निटी, ये सब मांग सकते थे, भगवान दे सकते हैं ना। बट व्हाट डिड शी आस्क फॉर, शी आस्क फॉर कि ये उठा के सर पे रख लो। वी ऑल आर लाइक दैट, पीपल हु आर रनिंग बिहाइंड हेवन, people who are running behind all these material comforts are like those people that mean। बिकॉज आप क्या कर रहे हो पता है कि एक व्यक्ति जो आपको 150-200 करोड़ रुपया दे सकता है ना, उससे जाकर आप 10 रुपए का भीख मांग रहे हो, ये कर रहे हो आप जब आप ये चीज कर रहे हो। दैट इज नॉट अ वेरी ग्रेट आइडिया। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू गो अवे। टिल व्हाट टाइम विल यू एंजॉय स्वर्ग? अ लाइफ टाइम ऑफ मनु, उतना टाइम आप स्वर्ग में रहोगे।
उसके बाद में आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, या तो आप नीचे उतर जाओगे, लाइफ टाइम ऑफ मरने के बाद खत्म हो जाएगा, आप आ जाओगे वापस नीचे, वापस यही सब में. इज दैट अ वेरी गुड आइडिया? नो. गुड बर्थ, डेथ इज ऑल्सो गोइंग टू कम, एंड सफरिंग इन बिटवीन इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर. पावर क्या करोगे? बुढ़ापे में तो पावर खत्म हो जाएगा ना. चलो, एज पावरफुल एज हिरण्यकशिपु, रावण, ऑल दीज पीपल वर आल्सो किल्ड ना. कोई हमेशा नहीं जीता, खत्म हो गई ये दुनिया में. So that is the idea. So just like that old lady who had asked for what do you say, कि वो wooden log को उठाकर सर पे रख दो, that is the condition of each and every one of us who is actually trying to ask Krishna all these material things. That is what is happening with us. We are not very intelligent people if we are asking this. That's why Krishna is using the word small knowledge. Now comes the question, why people are still asking. People are asking that क्योंकि हम लोग इतना टाइम यहाँ पर रह चुके हैं ना, कि just like that old lady, we have this conception of what is health or what is happiness. On the basis of that, actually we are desiring those things. But with the knowledge from the Shastras, we have to cut out all those illusions and understand that eternity, for eternity, we are servants of Krishna, and serving Krishna is the ultimate purpose of our life, and an eternal life is waiting us in Goloka Vrindavan. And how do you do it? Simply by chanting the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And we can do that. That is the promise of Sri Chaitanya Mahaprabhu. है ना. So those who are, so Krishna is saying that those who are attracted towards the karma kanda section of the Vedas are not very intelligent. They are people of men of small intelligence करके. Krishna is only saying, I am not the person who is saying. He is the person who actually wrote the Vedas, है ना. So सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो. ही इज सेइंग कि मैं जो है, मैं भगवत गीता में भगवान ने कहा है, I am the person from whom Vedas is coming. And by reading Vedas, whom do you understand? That is also me only, Krishna says. And even in that shloka, अगर आपको याद रहेगा, जिसके अंदर हम लोग भगवान का वो जो डेफिनेशन था, फर्स्ट वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदा विनिमया यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि. उसके अंदर भी हम लोग ने देखा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि. आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में जिसने वेद रखे, वो कौन है? वो भगवान है, कृष्ण स्वयं. सत्यम परम धीमहि. Right, that Krishna is only speaking here ki karma kanda is not for very intelligent people. It is actually people of small intelligence who actually are trying to enjoy this world. Krishna is saying this is purely on spiritual platform. You see, what do you understand by this? The very thing that we understand is that it is on spiritual platform. Everything that is not on spiritual platform, Krishna is condemning here. That is of small intelligence. It is in bodily conception, it is small intelligence. Spiritual is the essence. That is what Krishna is saying. Now here Krishna gives the reason. Bhogaishvarya prasaktanam taya chetasam व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधन न समाधौ न विधीयते भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तय्य अपहृत chetasam. So Krishna is saying that in the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. ये व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है ना, उसको एक्चुअली प्रभुपाद ने ये चीज ये किया हुआ है, फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन बुद्धि, डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट बुद्धि ना, दैट इज फॉर एवर. एंड दिस श्लोका एक्चुअली वी डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो, जिसके अंदर मैंने वो वाला जो क्वेश्चन लिया था ना, हाउ लाइक वाई कांट वी बी फोकस्ड वाला, वाई कैनॉट वी बी फोकस्ड. तो उसके अंदर हम लोग ने दो चीज बोला था कि भोग और ऐश्वर्य, these are the two reasons why we cannot be very much focused. We don't have vyavasayatmika buddhi. So that is connected to this verse actually. Okay, this is a verse where Krishna says that you should rise above the karma kanda.
करके, भोग ऐश्वर्य वेट वेट वो लोड नहीं सॉरी, त्रैगुण्य विषया वेद निस् निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान. Now here one thing that we have to understand is कि त्रिगुण मतलब क्या है करके, what are the three modes of material nature. कि कृष्णा इज सेइंग दैट कि वेद जो है ना, वेद का जो कर्मकांड सेक्शन है ना, वो भी तीन गुणों के अंदर ही है करके. इट इज टॉकिंग अबाउट थ्री गुणास ओनली करके. सो व्हाट इज थ्री गुणास फॉर पीपल, ऑल ऑफ यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग दिस बिकॉज यू नो समवेयर और द अदर यू आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, तो इसके वजह से. बट स्टिल a very basic definition or very basic understanding we will do. Why? Because Krishna is only going to elaborately speak about this in the other sections, but still to understand the completeness of this verse, we will try to understand what is actually त्रिगुणा करके. त्रिगुणा मतलब तीन गुण के बारे में बात कर रहे हैं. गुणा मीन्स क्वालिटी एंड गुणा ऑल्सो मीन्स रोप इन संस्कृत. तो हम जो है ना, ये दुनिया में एक्चुअली तीन गुणों से बंधित है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण. ठीक है. अब सत्व गुण मतलब क्या होता है? सत्व गुण मतलब इट इज यू नो द सिम्टम्स ऑफ सत्व गुण इज पीस, कामनेस, नॉलेज, यू नो ये सारा जो चीज रहता है ये सत्व गुण में होता है. रजोगुण मतलब पैशन, मोड ऑफ पैशन, लस्ट, ग्रीड, ये सब रजोगुण का पार्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग यू नो वी जस्ट वांट टू डू इट, वी आर वेरी एम्बिशियस एंड यू नो, बट एम्बिशियस इन अ रॉन्ग वे, मतलब एम्बिशियस फॉर द पर्पस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो रजोगुण होता है. तो कर्म जो सकाम कर्म होता है वो सब ना रजोगुण में. नॉट जस्ट सकाम कर्म, एनी कर्म फॉर दैट मैटर, व्हेन यू वांट टू डू ना, यू हैव टू डू इट विद रजोगुण ओनली, अनलेस एंड अंटिल इट इज भक्ति, दैट इज डिफरेंट. थर्ड थिंग इज तमोगुणा. तमोगुणा मतलब निद्रा, आलस, ये सारा जो चीज रहता है ना, इग्नोरेंस, इंटॉक्सिकेशन, ये सारा जो चीज रहता है, मद, ये सब जो रहता है ना, ये सब इग्नोरेंस में होता है. रजोगुण और तमोगुण के एक मिक्सचर में ये आता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगर. एंगर इज अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि एंगर में हम लोग कुछ कर भी बैठते हैं रजोगुण, और तमोगुण भी होता है क्योंकि वी आर डिल्यूडेड व्हेन वी आर एंगर. इन द सेकंड चैप्टर टुवर्ड्स द एंड कृष्णा इज विल स्पीक इट हाउ अ पर्सन फॉल डाउन करके. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमं, स्मृतिभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. तो कृष्णा सेज दैट, आई विल टेक द सेकंड वर्स, कि जब क्रोध आता है ना, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, ही बिकम्स डिल्यूजन. सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम, स्मृति मीन्स इंटेलिजेंस, मतलब वो मेमोरी, एंड स्मृति विभ्रमम, मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन वी आर एंग्री. अपन देखते हैं ना, जब भी अपन गुस्सा आता है तो अपन सब भूल जाते हैं कि वो इंसान ने हमारे लिए क्या किया था, वो ये और सीधा टूट पड़ता है. कृष्णा इज ऑल्सो सेइंग द सेम. सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम, स्मृति ब्रह्मात् बुद्धि नाशो, एंड व्हेन स्मृति ब्रह्म होता है ना, तो बुद्धि भी नाश हो जाता है. बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, एंड दैट इज हाउ यू फॉल डाउन. ठीक है. So क्रोध is actually a combination of रजोगुण एंड तमोगुण. एक्चुअली दिस गुणास जो होता है ना, ये एक्चुअली एक बहुत डीप सब्जेक्ट मैटर है. क्यों पता है क्या? क्योंकि ये गुणों के थ्रू ही हम लोग को कंट्रोल किया जाता है. सो हम लोग को वो बहुत इन डेप्थ में समझना पड़ेगा आगे जाके, बट वी डोंट हैव टाइम नाउ. बट टुवर्ड्स यू नो the further chapters of Bhagavad Gita, Krishna will speak profusely on the three modes of material nature, how we are blocked and things like that. And it is very complex also. जैसे अपन ने बोल दिया कि वो बोलते हैं ना सत्व रजस तमस, ऐसा तीन ही होता है, बट एक्चुअली ये इसका ना एक कॉम्बिनेशन आता है, वो पूरा कंबाइन हो जाता है, और कभी सत्व में, कभी रजस में, कभी तमस में, ऐसा स्विच होते 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 सब रहता है. So it becomes very difficult. It is not a very easy concept to understand. अंडरस्टैंड भी कर लोगे तो भी उसको परसीव करना बहुत डिफिकल्ट. यू हैव टू हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस टू अंडरस्टैंड कि कौन सा गुण कभी एक्ट कर रहा है. इवन इफ यू टेक टाइमिंग्स, टाइम भी अगर आप देखोगे ना, तो नेचर भी गुणों में ही रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल सुबह का जो टाइम रहता है वो सत्व गुण में रहता है, दोपहर का टाइम जो रहता है वो रजोगुण में रहता है, और रात का टाइम तमोगुण में रहता है. इसलिए हम लोग रात को सोते हैं, आलस और निद्रा इत्यादि आता है ना, वो तमोगुण की वजह से. अगर आप उसके अलावा कभी भी सोने वोने का सब चेष्टा रखते हो ना, तो उसका मतलब कंग्रेचुलेशन, आप तमोगुण में हो, क्योंकि तमोगुण में आप हमेशा आलस करते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन और ये सारा जो चीज है ना, वो तमोगुण का बाई प्रोडक्ट होता है. रजोगुण जो है वो एकदम एक्टिव कर देता है आपको, इधर उधर कूदने का मन करता है, एकदम
फुल ऑन फुल पावर रहते हो आप रजोगुण के टाइम पे, एंड बाई हुक और क्रुक वाला वो एक सिचुएशन में रहते हो. बट सतोगुण इज लाइक मेंटेन बैलेंस, पीस, ट्रैंक्विलिटी. Is that is the reason why it is said that you in the early morning you should have devotional practice for any sadhana for that matter will give you result. Even अपने बचपन में ऐसा बोलते थे ना, सुबह 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के पढ़ाई कर. क्यों? क्योंकि टाइम ही सत्वगुण में रहता है. तो सतोगुण में सतोगुणी चीजें करना मतलब इट इज वेरी यूजफुल. वॉट एवर यू डू यू हैव फोकस एंड यू डोंट हैव मच टेंशन एंड थिंग्स लाइक दैट. बाई कमिंग टूवर्ड्स नून वी सी दैट इनसिक्योरिटीज कम अपॉन अस. बहुत सारा प्रॉब्लम. सुबह ये सब प्रॉब्लम्स नहीं था जितना दोपहर को होता है, गुस्सा और ये सब. रात होते होते वी हैव डिफरेंट टेंडेंसीज विच बेटर वी डोंट डिस्कस. ऐसा ऐसे भी बहुत सारी चीजें होता है. So people are in different gunas and in a combination of different gunas. And what happens is that right now we are in the clutches of Rajoguna and Tamoguna mostly, majority of the time. Even food are also there in different gunas. जैसे मसालेदार तड़केदार जैसा जो फूड रहता है ना, ये सब रजोगुण में होता है. और जो सात्विक फूड रहता है, इट इज मोर ऑफ नेचुरल फ्रेश फूड विच इज कंज्यूम्ड विद इन 3 hours फ्रॉम कुकिंग इट. ये सब जो रहता है ये सब एक्चुअली सत्वगुण में आता है. एंड तमोगुणी फूड्स मतलब जो फूड आपके लिए है ही नहीं, वो सब आपको तमोगुण में आता है. जैसे कि ये सब जो रहता है ना, मीट हो गया, कंज्यूमिंग मीट, एग एंड थिंग्स लाइक दैट, दीज आर ऑल इन तमोगुणा बिकॉज यू आर नॉट मेंट टू डू इट. तो वो तमोगुण में. एंड दैट फूड ऑल्सो गिव्स तमस. और देख सकते हो इवन द कार्निवोरस एनिमल्स यू सी, दे आर very active. They eat and they sleep for like 1 2 days, 2 days, 3 days in a stretch. फिर आराम से उठते हैं आलस के साथ. So it is because that flesh is in tamoguna, whatever you eat. And this is the major reason why people who are very much serious in their spiritual endeavor, they don't even eat onion and garlic. क्योंकि ऑनियन एंड गार्लिक है ना, ये भी रजस और तमस को बढ़ाता है. देयर इज नो सात्विक क्वालिटीज. रजस और तमस को बढ़ाता है. सो फॉर ओनली मेडिसिनल पर्पस दे यूज इट. ऐसा. तो दीज आर थिंग. सिमिलरली इंटॉक्सिकेशन इज इन तमोगुणा बिकॉज वो मद पैदा करता है ना, डिल्यूजन, इल्यूजन कर देता है आपको. सो दैट इज इन तमोगुणा. सो फूड इज ऑल्सो गुणास के हिसाब से होता है. आयुर्वेद में आप पढ़ सकते हो. सिमिलरली एक्शंस आर देयर एंड टाइम इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गुणास ओनली. सो गुण का थोड़ा बहुत आपको बेसिक मतलब समझा रहेगा करके आई एम थिंकिंग. So all these three gunas, they are also in this bodily conception only. They are also in this material plane only. Already हम लोग 1 hour 30 minutes क्रॉस किए हैं. If you all don't mind, can we stretch a bit, क्योंकि कल हम लोग इतना कवर नहीं किए थे. Is it fine for all of you? Okay. Okay. So रजोगुणा एंड तमोगुणा we were speaking about. तो कैसा रहता है कि ये जो 3 modes ऑफ मटेरियल नेचर रहता है, तो ये 3 modes ऑफ मटेरियल नेचर के अंदर हम लोग बंद है. और हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना, एक गुणों के हिसाब से करते हैं. हम देखते हैं ना, कुछ लोग का एक व्यक्ति का एक स्वभाव रहता है, वो कैसा भी हो वैसा ही रहेगा, कुछ भी हो. वो क्यों है पता है? क्योंकि वो गुणों से इन्फ्लुएंस्ड है, वो गुणों से कंट्रोल्ड है. उसको बांध के रखा है वो गुणों ने, और उसको एक पपट जैसा नचा रहा है. ये होता है एक्चुअली. So these are the reasons why these 3 modes of material nature. So from these three modes of material nature, satoguna is the topmost, क्योंकि that gives you brahmanical qualification. And only in satoguna you can understand shastras, understand what is knowledge. People who are grossly ignorant in tamoguna and rajoguna, you cannot really preach them. It is very difficult. And this is the reason why there are different shastras. बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, क्या ऐसा क्यों है यार, कोई शास्त्र ये बोल रहा है, कोई शास्त्र वो बोल रहा है, इतने सारे शास्त्र क्यों बनाए, कंफ्यूज क्यों किया, इतने सारे पुराण है, इतने सारे ये है 18 पुराण मतलब प्रोमिनेंट, और ये वो ऐसा क्यों है. वो ये इसलिए है क्योंकि वो अलग अलग टाइप के गुणों से प्रभावित लोगों के लिए टारगेटेड ऑडियंस अलग है वो चीज़ों का. समझा. जैसे कि 18 पुराण जो है ना मेन, उसके अंदर से 6 पुराण जो है वो प्रोमिनेंट, 6 पुराण जो है वो सत्वगुण में, 6 पुराण रजोगुण में और 6 पुराण तमोगुण में. So the Puranas which are in Tamoguna, the Puranas are not in Tamoguna. It is for their intended audience are in Tamoguna. The people who are meat eaters and those who drink alcohol, do all sort of intoxication and nonsense, वो लोग के लिए वो targeted है. Why? Because वो Puranas, वो scriptures को पढ़कर ना, they will be elevated to a platform
जहां पर they are ready to accept Puranas in Rajoguna in some life. Then Rajogun se they come to Sattva Gun se they actually transcend back. So that is the idea. Okay. तो ये जो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है ना, ये भी मटेरियल है, बराबर, ये भी ये दुनिया के अंदर मटेरियल वर्ल्ड में ही होता है, माया देवी करती है ना, माया के एजेंट है लोग. सो the Vedas, the Karmakanda section of the Vedas, they are actually talking and saying you to stay inside the clutches of these three modes only. That is why Krishna is condemning here. You see, Krishna is saying, na, the Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. Oh Arjuna, become transcendental to these three modes. Why transcendent? Why transcendental? Because unless you transcend the three modes of material nature, you cannot understand Krishna, who is beyond the three modes of material nature. कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयं कर त्वम् एको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्कृते त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते पर मायाव्यूढस्य चिच्छक्त्य कैवल्यस्थित आत्मनि. So Arjuna praying to Krishna in the first canto of Srimad Bhagavatam, कि त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात्, you are the first personality of Godhead. ईश्वरः प्रकृते पर, एंड यू आर परा प्रकृति, ये प्रकृति के पार हो, तुम बाहर हो. तो ये प्रकृति के अंदर थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है ना. सो कृष्णा जो है वो थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बाहर है. So when we want to go back to Krishna, to the Dham of Krishna, to go back home into the spiritual kingdom, or to realize Krishna, so the people who have realized Krishna, they have actually transcended the three modes of material nature. Then only you can go out. But what are this Karmakanda section of the Vedas doing? This is actually binding you inside only. आप अंदर ही रहकर सुख ढूंढने की कोशिश करोगे. That is the problem. Now the Brahmanas, I told you before कि I told you before that the Brahmanas, Kshatriya, Vaishya, Shudras, they are also on the basis of guna and karma. They are divided. On the basis of guna, how those who are in Sattva guna, whose prominent qualities are in Sattva guna, are Brahmanas. Those whose prominent qualities are in Rajoguna, they are Kshatriyas, because they have to fight and all. Those who are mixed, रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों गुणों का मिक्सचर है, वो लोग वैश्यस होते हैं, बिजनेस क्लास. एंड द फोर्थ, those who are prominently in tamoguna, they are considered to be shudras. So this is the idea. So in order to become brahmana, you should come to the platform of sattva guna, then only you become a brahmana. And a Vaishnava or a Bhakta, a devotee of Krishna or Vishnu, he actually is beyond Brahmana also, because he has crossed over, he has transcended the three modes of material nature. So who is he? He is beyond Brahmana. So first he becomes a Brahmana, then he becomes a Vaishnava. So Vaishnava is inbuilt a Brahmana only. That is the idea. So as far as we are in this world, we are accustomed to act in this, three modes of material nature. But here Krishna only proposes that we should try to get out of this three modes of material nature. So how do we do that? By chanting sincerely, by studying Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, which are beyond the three modes of material nature, and which is going to, take you out of from the clutches of Maya. See, that is how you have to do it, because Krishna is beyond the three modes of material nature. And his pure devotees are also beyond the three modes of material nature, beyond the influence of Maya. So only they can take you out. So a person or a thing or a practice which is, bound under the three modes of material nature, it is not going to take you uh, out of the three modes of material nature. So it is by being in constant touch with Krishna, you can be out. So that is why devotees constantly chant the Hare Krishna Mahamantra. Why? Because when we chant the Hare Krishna Mahamantra, नाम और नामी में भेद नहीं है. So we are in constant touch with Krishna himself. And because we are in constant touch with Krishna himself, and Krishna is beyond Prakriti, so we also, so Krishna, Krishna helps us to get out of the clutches of Maya, the three modes of material nature. So that is why we should always chant the glories of Krishna. So here it is said that the Vedas deal mainly with the subject matter of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties, from gain and safety, and be established in the self. When you are established, what do you mean by being established in the self?
Being established in the self means being established in your right consciousness, in your right Swarupa, as a spirit soul, as a servant of Krishna. That is being established in the self. Right? That is yoga. Being, connected with Krishna by being in your eternal. Yoga means union. So being united with Krishna, that is the thing. So, one question I wanted to address here is, how is bhakti above the three modes of material nature? Bhakti is above the three modes of material nature because in bhakti you are in constantly in touch with Krishna. So you transcend the three modes of material nature because Krishna is beyond sattva, rajas, and tamas. And because you are serving Krishna and always conscious about Krishna, always dear and near to Krishna, you are also actually out of the three modes of material nature when you are doing bhakti, the practice of bhakti. Say, for example, what we are discussing now, this is also beyond three modes of material nature only, if you see. Even though there are some influences within us, but still, because we are discussing the subject matter of Krishna, we are actually beyond the three modes of material nature. This is outside the three modes of material nature because Bhagavad Gita is outside the three modes of material nature. So the contact with Bhagavad Gita itself is outside the three modes of material nature. That is the idea. Okay. The next is, now a question may arise that what about jnana and karma? Correct. You see, jnana, knowledge is actually a byproduct of sattva. You cannot have knowledge without being in सत्वगुण. सत्वगुण में रहकर ही आपको नॉलेज को प्राप्त करना पड़ता है. इसकी वजह से ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान भी आचार्यों के हिसाब से इट इज अंडर सत्वगुणास इन्फ्लुएंस ओनली. सत्व, so sattva is great, no doubt, but it is not that it is transcendental to sattva. The sattva is still there, the effect of the guna is there. And karma, for acting, for doing karma, you need what? You need to have rajoguna. Without rajoguna, how can you do karma? Karma के अंदर रजोगुण होता है. So even if it is nishkama karma, you are doing it as a matter of duty. Still, to do the karma, you should have rajoguna. There is influence of rajoguna. But when you do it for Krishna, because you are in touch with Krishna, who is beyond, and you are not doing it for yourself, but doing it as a service for Krishna in bhakti. So that bhakti is actually beyond the three modes of material nature. Okay. Now we will go into the last uh, shloka for discussion today. Here Krishna speaks a very beautiful thing. It's a very beautiful verse. Okay. One second. Okay. यावान अर्थ उदो उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. So, this was the shloka which I was speaking before. The purpose, what is the purpose? The purpose is to understand Krishna. The purpose is to re-establish our lost relationship with the supreme personality of Godhead, our eternal beloved. That is the purpose. And if you know the purpose enough, you know everything about it. In this connection, I would like to narrate a story. It comes in it is from the life of Shriman Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Mahaprabhu jo the, when he was doing his South India yatra, at that point, near Srirangam temple in Tamil Nadu, he comes across, a Brahmana. He was sitting and he was trying to read the Bhagavad Gita. Now every other Brahmanas who were sitting there were laughing at it. सब लोग हंस रहे थे उसके ऊपर. And this Brahmana, he was, reading. Sometimes he was laughing and sometimes he was crying. This was happening. He was crying profusely. And every other Brahmana was laughing at it. Now Mahaprabhu came to know that this person, he he doesn't know to read Sanskrit, he doesn't understand Sanskrit. उनको आता नहीं है. तो उसका मतलब यह है कि वो भगवत गीता को पढ़ नहीं पा रहा है एक्चुअली, है ना. And that is why all the other brahmanas are laughing and making fun of him. So he comes near him and says that, oh my dear Brahmana, what are you reading?
He says that actually my Guru Maharaj has told me that I should read the Bhagavad Gita daily. But I am so unfortunate, I don't know to read. मैं क्या करूं? So I am illiterate. So Mahaprabhu asked him, then why are you crying? आप रो क्यों रहे हो? कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो, इतना रो क्यों रहे हो आप? So that Brahmana, he says, when I try to read Gita, immediately क्या है ना कि आई मेरे मन में ना ये चीज आता है कि वो इमेज आता है कि कृष्णा राइडिंग द चैरियट ऑफ अर्जुना एंड अर्जुना इज सिटिंग बिहाइंड हिम एंड द very fact that the Lord of this universe is taking such a menial role as a servant of his devotees, this is making me cry. Lord is so merciful. This is making me ecstatic. Krishna is so merciful that he is taking such an humble position. He is so much, उनमें इतना करुणा है वो भक्त के प्रति कि वो ये चीज कर रहा है and he is not minding. That is making me cry. And you know what Mahaprabhu did? Mahaprabhu picks him up and embraces him. And Mahaprabhu tells him that you know Bhagavad Gita better than anyone else. Why? Because purpose हो गया ना fulfill. Purpose क्या था भगवत गीता का? To understand Krishna. He has understood Krishna. The Bhakta Vatsalyata of Krishna, who Krishna is. So, he has understood Bhagavad Gita. That is the idea. So, Krishna only here is saying, and Krishna only is Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, here Krishna is saying the same thing. All purposes served by a small well is going to be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Right. So in this so this is a very beautiful verse, we can understand it. आगे भी थोड़ा और section है till 53 there is, so we can take it in on Saturday. But there is something very important that I would like to discuss ऐसा in this connection about knowing the purpose, right? About knowing the essence of the scriptures. There are many people out there who just use word jugglery and use mental what do you say, speculation, and they interpret Bhagavad Gita in different ways and all. But that is not a very good thing to do. We should actually follow the parampara. Krishna only says in Bhagavad Gita, आगे आप देखोगे एवं परंपरा प्राप्त. So this is not a subject matter for like हम जैसे छोटे इंटेलिजेंस वाले लोग जो लोग स्पेकुलेट करके कर लेंगे. What happens is that they are propagating a fake religion, a false religion, which is driving them as well as their devoted disciples to hell together. That is the idea. We should understand Bhagavad Gita as it is. That is why Prabhupada gave the name as it is, because he was saying at his time also many people were giving their own this thing, speculations. And the main problem is they take Krishna away and they only speak about Gita. And is it possible? Yeah. The most important essence of the Gita is the presence of Krishna as a person. Even thinking that Krishna is impersonal and speaking Bhagavad Gita, or thinking that uh, actually the real realization is impersonalism. That is also not a very good idea that we have understood so far. So my request is we should try to cultivate bhakti. Then only we can really appreciate what Bhagavad Gita is करके. In this connection, if you see, there is a very beautiful verse in the second verse of the first canto, first chapter of Srimad Bhagavatam. Dharma projita kaitavatra paramo nirmatsaranam satam vedyam vastavamatra vastu shivadam tapatrayon श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्. Srimad Bhagavatam is talking about the eligibility of a person who can approach Srimad Bhagavatam and what will happen when he approaches. Dharma projita kaitavatra paramo. Those who have abandoned dharma. What dharma? Kaitava atra paramo. Kaitava dharma. Kaitava means fake, false, cheating. Kaitava means cheating. Those who have abandoned cheating religion are the one who can approach Srimad Bhagavatam. The same thing goes for Gita.
We should always take care that we are away from, the cheating, the people who are cheating. They just, for the sake of some followers and all, they deviate from what Krishna has said, and they give their own interpretations, and they use words and juggle words in such a way that people get attracted. We should always be careful that, we should very humbly pray before Krishna, that Krishna, I am very grateful that you spoke Bhagavad Gita for me, but give me some realizations also. Let me also become devoted and become a friend to you like Arjuna, like that. You please give me bhakti. And this is the main, the essence of the Hare Krishna Mahamantra, the meaning of Hare Krishna Mahamantra. Hare is Radharani, the potency of Krishna, the spiritual potency of Krishna, the energy of Krishna. And Krishna is Krishna himself. And Rama is another name of Krishna, or Rama as you perceive it. Okay. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When you chant these holy names, what happens is that you get in contact with Krishna and you pray that, oh my dear Radharani and Krishna, you engage me in your devotional service. You engage me in your bhakti. See, we cannot understand Krishna. It is not very easy. And Krishna himself says in the, Brahma Samhita, this thing, Brahmaji says actually, he prays and he says that Advaitam Achyutamanādir Anantarupam Adyam Purana Purusham Navayauvanam Cha Vedeshu Durlabham Adurlabhamatma Bhakto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो. वेदेशु दुर्लभम, दुर्लभ मतलब तो आपको पता है, दुर्लभ मतलब हिंदी में क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन. सो यू आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इवन इन द वेदास. वेदेशु दुर्लभम, आप वेद तो पढ़ लोगे लेकिन यू आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन. वेदेशु दुर्लभम बट अदुर्लभम आत्मभक्तो, बट यू आर अदुर्लभम, like you are not durlabha for your atmabhakto, for who are bhaktas of yours. So Krishna should be approached in that fashion. That we should sincerely cry out the holy names and say that Krishna, please reveal this Bhagavad Gita to me. Else we can be academic scholars and all those things, but that doesn't work. Devotion is that aspect which conquers Krishna. Even in this world, we see that what do we get attracted to? We don't get attracted to things that we have. We get attracted to things that we don't have. So now, what does Krishna doesn't have? The only thing that attracts Krishna is pure devotion, unalloyed devotion. That binds Krishna, just like Mother Yashoda bound Krishna. Similarly, we can also bind Krishna within our heart with devotion, and devotion is the essence. Service is the spirit. We have to serve, and you know, Kena Prakarana, we have to be conscious of Krishna always, and we will be relieved from the clutches of the three modes of material nature, and we can understand Bhagavad Gita also very nicely. So, Hare Krishna, thank you so much everyone for joining. Now, if you have any doubts, you may unmute yourself and ask me. And if you don't have any doubts, you can unmute yourself and you know add on any points, or if we can stop, you may also say that we may stop. Thank you. Hare Krishna Prabhuji, thank you for the wonderful session. Hare Krishna. Thank you. You have any doubts, Mataji? No, Oh, anyone else? Prabhuji, Mataji, anyone has any doubt? Kindly ask now. You have this because I can understand this can be a very confusing session. That's why. Yes, Kiran Mataji, you were speaking something. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes, Prabhu, yes, Mataji, Hare Krishna. Tell me. यस प्रभु जी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लेक्चर था, काफ़ी एडुकेट किया आपने. Okay. हाँ.
Okay, Prabhuji, no doubt. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. So can we stop here? Is it okay? Yes, Niti Mataji. Hare Krishna. Okay, we may stop here. Thank you so much, everyone, for joining. Hare Krishna.